अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 9, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका सेकंड हाफ पोर्शन करंट से स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट से, और उसके बाद फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन में एंटर हो जाते हैं। इससे प्रीवियस जो टॉपिक थे वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पोर्शन में से आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट के बारे में आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज को हम बेसिकली करंट कहते हैं। ठीक है, तो इसकी बड़ी सिंपलेस्ट सी अगर हम डेफिनेशन लिखें, the rate of flow of electric charge per unit time is called करंट। इसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। और इसका अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम बड़े इजीली इस तरह से लिख सकते हैं कि करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। ठीक है, इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इस तरह से हम इसके फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो करंट का फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, टाइम के सेकंड, तो हम इसको कूलम पर सेकंड भी कहते हैं, विच इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। ठीक है, तो करंट के यूनिट कूलम पर सेकंड भी होते हैं और 1 एम्पेयर भी हम इसको कहते हैं। तो 1 एम्पेयर की बेसिकली डेफिनेशन फिर क्या हुई? इफ 1 कूलम चार्ज पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड देन द क्वांटिटी इज कॉल्ड 1 एम्पेयर। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं इफ 1 कूलम चार्ज पास थ्रू कंडक्टर in 1 second it is called 1 एम्पेयर। ठीक है, इसको हम 1 एम्पेयर कहते हैं। अब ये तो हमने बेसिकली करंट के बारे में जो मेजर मेजर चीजें थी उनको बस डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास आता है मूवमेंट ऑफ चार्ज। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है? नो डाउट कि करंट को हमने डायरेक्शन तो प्रोवाइड की होती है। डायरेक्शन सिर्फ हम इस पर्सपेक्टिव में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज का फ्लो किस तरफ है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो वेक्टर एडिशन के जो करंट है वो डायरेक्शन होने के बावजूद वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से हम इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, हम इसकी डायरेक्शन जरूर रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने चेक करना है हर केस में कि अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? ठीक है, मतलब कि मूवमेंट ऑफ करंट इन सब्सटेंसेस, कि हर सब्सटेंस में करंट की मूवमेंट किस वजह से होती है? मेटल्स में किन की वजह से होती है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स में, ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस की वजह से इसमें मूवमेंट होती है। ठीक है, और अगर हम गैसेस की बात करें तो इसमें तो आयंस होते हैं। ठीक है, गैसेस में क्या होते हैं? आयंस बन जाते हैं, आयनाइजेशन हो जाती है ना इसकी। ठीक है, आयंस की वजह से मूवमेंट होती है। और अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से ये मूवमेंट होती है। तो ये डिफरेंट चार्ज कैरियर्स हैं जो हर मटेरियल के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मूवमेंट होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब भी करंट मूव करता है किसी कंडक्टर से तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने उस कंडक्टर के अंदर डिफरेंट एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब कोलिजन करेगा
कोलिजन के बाद वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी ने गुजरना है और रास्ते में उसके काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, तो वो टकरा के अपनी मैक्सिमम स्पीड से नहीं गुजर सकेगा, वो एक मिनिमम एवरेज स्पीड अचीव कर लेगा। उस स्पीड को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम मतलब डायग्रामेटिकली समझते हैं इसको कि अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, अब इस कंडक्टर के अंदर डिफरेंट एटम्स भी होंगे, ठीक है, इस तरह से चार्जेस और डिफरेंट एटम्स होंगे। अब जब हम इस पे एक फील्ड अप्लाई कर देंगे, फील्ड अप्लाई करने का मतलब है कि एक तरफ पॉजिटिव साइड हो जाएगी और एक तरफ नेगेटिव साइड हो जाएगी, ठीक है। तो अब जब ये फील्ड अप्लाई हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ को मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करेगा, ठीक है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, क्योंकि नेगेटिव उसको रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ को जाना जाएगा। अब इसके रास्ते में ये डिफरेंट एटम्स हैं, ये इनके से टकराने की वजह से ये सीधा पाथ तो फॉलो नहीं कर सकता, मतलब मैक्सिमम स्पीड तो अचीव नहीं कर सकता, लेकिन ये टकराने की वजह से एक मिनिमम एवरेज स्पीड जो है वो अचीव कर लेगा, और उस स्पीड या उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। हम यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन अचीव एवरेज मिनिमम वेलोसिटी ड्यू टू कोलिजन, ठीक है, कॉल्ड इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, और इसकी मूवमेंट ही हमारे पास क्या कहलाती है, करंट कहलाती है। अच्छा, अब अल्टरनेटिंग करंट, करंट की दो टाइप्स होती हैं, अल्टरनेटिंग करंट होता है और एक डायरेक्ट करंट होता है। अच्छा, वो करंट जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करे वो करंट अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है, चेंज होने वाला, अल्टर होने वाला, तब्दील होने वाला, ठीक है। इसका हाफ पोर्शन एक डायरेक्शन में होता है और सेकंड हाफ पोर्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये अपनी मैग्नीट्यूड को और वैल्यू को रिवर्स करता है, ऐसा करंट अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है, ठीक है। ठीक है, इट रिवर्स इट रिवर्सेस द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। कि अपनी डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को, वैल्यू को रिवर्स करेगा, मतलब कि अगर ऊपर वाली साइड पे तो फिर आधे पोर्शन के बाद नीचे वाली साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और ये एसी जनरेटर से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और ये हमारे जो होम से घरों में जो करंट आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट ही है बेसिकली, ठीक है। ये बेसिकली अब इसकी अगर डायग्रामेटिकली आप इसको समझना चाहें तो टाइम के अकॉर्डिंग ये अपनी वैल्यू को क्या करता है, चेंज करता है, अल्टरनेट करता है, ठीक है। इस तरह से हाफ पोर्शन पॉजिटिव, हाफ पोर्शन नेगेटिव, हाफ पोर्शन पॉजिटिव, हाफ पोर्शन नेगेटिव, तो ये बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट, इट डज नॉट रिवर्स द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दूसरे नंबर में ये भी लिख सकते हैं, इट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन,
ठीक है। और ये किन से क्रिएट किया जाता है? बैटरीज से, बैटरी से क्रिएट किया जाता है। और ये कांस्टेंट रेट पे फ्लो करता है, ठीक है। जिस भी वैल्यू पे होगा ये उसी वैल्यू पे फ्लो करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट फ्लो करेगा, ठीक है। इसको कांस्टेंट करंट भी हम कहते हैं, डायरेक्ट करंट। तो ये बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का डिफरेंस हो गया। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पल्सेट पल्स की फॉर्म में आता है, ठीक है। हाफ पोर्शन अगर पॉजिटिव है तो हाफ पोर्शन नेगेटिव होगा, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, अपनी वैल्यू को रिवर्स करेगा, ठीक है, ऑसिलेट करेगा। लेकिन जो डायरेक्ट करंट है ये कांस्टेंट वैल्यू पर फ्लो करता है, ठीक है, अपनी वैल्यू को, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता, कांस्टेंट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, वो डायरेक्ट करंट कहलाता है। और अल्टरनेटिंग करंट जो है ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, ठीक है। हाफ टाइम के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। मतलब चार्जेस जो हैं वो आधा पोर्शन एक तरफ को मूव करेंगे और आधे टाइम के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज मूव करने लग जाएंगे। तो ऐसा करंट अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। और कांस्टेंट करंट या डायरेक्ट करंट जो है इसमें चार्जेस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ना, हमने अभी पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट, और अब हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल करंट। अच्छा, कन्वेंशनल करंट के बारे में ना पहले आपको ये बता दें कि हम जितने भी ये सर्किट बनाते हैं इसमें हम कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग ही साइन लगा रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है। इवन कि ऐसे नहीं होता रियल में। किसी भी मेटल या कंडक्टर में जो करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव तरफ जाता है। लेकिन क्या सीन था कि अर्ली साइंटिस्ट जो थे, पुराने साइंटिस्ट, वो हर जगह पर टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज को डिस्कस करते आ रहे थे। इसी तरह उन्होंने यही समझा कि जो जो करंट होता है ये भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही फ्लो करता है, ठीक है। और इसी वजह से एक कन्वेंशन मानकर हर जगह पर यही साइन लगाया जाता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा। क्योंकि अगर हम नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मूव करवाते हैं तो वही वैल्यू अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव को साइन कर दें तो कोई कैलकुलेशन पर फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से जब एक कन्वेंशन चलती आ रही थी पॉजिटिव चार्ज की, वही कन्वेंशन बरकरार रखते हुए कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया गया। ये कोई हाइपोथेटिकली करंट है जो हमें ये बताता है कि करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल विच इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम इसकी डायग्रामेटिकली पहले तो इसको समझ लेते हैं कि अगर ये एक बैटरी है, ठीक है, और इसके साथ हम यहाँ पर कोई कंडक्टर लगा देते हैं, ठीक है, कोई कंडक्टर अटैच कर देते हैं इसके साथ। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जो जाएगा ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव कौन सा कहलाएगा? कन्वेंशनल करंट। और अगर हम बात करें नेगेटिव से पॉजिटिव की, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की, ये ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। और कन्वेंशनल करंट के बारे में क्या कहा जाता है? इट इज हाइपोथेटिकल करंट विच इज फ्लो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो करता है, तो फिर द चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव या हाई पोटेंशियल टू नेगेटिव या लो पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पर हम इसकी बेसिकली डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं कि कन्वेंशनल करंट है क्या, और इलेक्ट्रॉनिक करंट इसके ऑपोजिट। और बेसिकली रियल करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट ही है विच इज मूव ड्यू टू, विच इज कंस्टिट्यूट ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
और विच इज मूव्ड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल टू पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। लेकिन हम अगर कन्वेंशनल करंट की बात करें तो एक हाइपोथेटिकल करंट है, या कन्वेंशनल करंट एक कन्वेंशन है जो कि चलती आ रही है, जिसमें हम कहते हैं कि ये जो करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है, और पॉजिटिव चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ जाते हैं। हाई पोटेंशियल पॉजिटिव को कहते हैं और लो पोटेंशियल नेगेटिव को कहते हैं। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल करंट था जिसके बारे में आपको बता दिया, और मैंने आपको सर्किट के अकॉर्डिंग डायग्राम या साइन बना के बता दिया। इस तरह से भी आप इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं अगर इनका डिफरेंस आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है ये बेसिकली सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं, इनमें कोई भी लॉन्ग नहीं है। ठीक है, इनमें आपने सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ सकती है, अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट का डिफरेंस आ जाता है, कन्वेंशनल का इलेक्ट्रॉनिक करंट का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, या करंट के यूनिट्स अक्सर एमसीक्यूज में पूछ ले जाते हैं, कूलम पर सेकंड भी होते हैं और 1 एम्पेयर भी होता है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और चार्ज कैरियर्स डिफरेंट चीज़ों में क्या क्या हैं, ये हमारे आज के टॉपिक का हिस्सा थे। आई थिंक कि आप लोगों को लेक्चर जो है वो समझ अच्छे से आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।